हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज. सो हमारे पास यहाँ पे एक कंपाउंड गिवन है जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन को नेम किया गया है एस ए बी एंड सी, एंड देन हमसे इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ऑप्शन बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, ऑप्शन सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, ऑप्शन डी सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उसमें जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी. यानी कि जो नाइट्रोजन एटम हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी ज़्यादा रखेगा, यानी कि लोन पेयर डोनेट ज़्यादा करना चाहेगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा होगी. अब अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे गिवन कंपाउंड की, सो हम उसे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास बेंजीन सेगमेंट, देन NH2 कनेक्टेड टू डबल बॉन्ड O, NH कनेक्टेड टू कार्बन जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है CH2 से, ये इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड है, एंड ये CH2 कनेक्टेड है NH2 से. सो पहले तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो A और B वाले नाइट्रोजन है उन दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है. इस नाइट्रोजन का इस तरफ और इस वाले नाइट्रोजन का विद द रिंग. लेकिन जो पार्ट C में हमारे पास नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर किसी भी तरीके से रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है. और हम जानते हैं A और B में क्योंकि जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यानी कि वो बाहर डोनेट नहीं होना चाहेगा और बाहर डोनेट होने की टेंडेंसी उसकी कम होगी. इसी कारण से जो सबसे ज़्यादा बेसिक नाइट्रोजन होगा वो तो C वाला होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है. सो ये एक चीज़ हमने डिराइव कर ली. देन अगर हम कंपेरिजन करें A और B में, सो यहाँ पे जब B में रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे ये लोन पेयर शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा. जबकि यहाँ पे पार्ट A में जब लोन पेयर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज जो आएगा हमारे पास वो रिंग के कार्बन पे आएगा. अब हम जानते हैं ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दी कार्बन. इसी कारण से जो रेजोनेंस B में होगा वो हमारे पास स्टेबल स्ट्रक्चर को बना रहा है. इसी कारण से उसमें जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो तो और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होना चाहेगा क्योंकि जब वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो इस ऑक्सीजन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में स्टेबिलिटी ला रहा है. इसलिए जो B में नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर सबसे कम डोनेट होना चाहेगा, सो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी और बीच में हमारे पास आ जाएगा A वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर. सो इस तरीके से हमने कंपैरिजन किया इन तीन नाइट्रोजन के बीच में कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा और कौन सा सबसे कम. सो ये हमारे पास फाइनल ऑर्डर आया है. सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B, और ऑप्शन A B एंड D इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन C. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.